दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं गई हूँ गोरखपुर और यहाँ पर मैं आई हूँ अपने बुआ के बेटे की शादी। शादी की रस्में शुरू भी हो चुकी थी और हम लोग अभी कर रहे थे दोपहर का लंच। इस लंच करने के बाद मैं जाऊंगी अपने एक फ्रेंड के घर, जो कि गोरखपुर में मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। लगभग 20-21 सालों से हमारी दोस्ती, शादी से पहले भी मेरी उसकी दोस्ती है। और मैं गोरखपुर आऊँ, उसके घर नहीं जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं उसके घर आई थी, हमने किया था चाय नाश्ता बहुत ही अच्छे से। और उसके बाद से हम निकल पड़े थे गोरखपुर की एक बहुत ही फेमस जगह रामगढ़ ताल घूमने। रामगढ़ ताल वैसे तो बहुत पुरानी जगह है, लेकिन अभी कुछ सालों में रामगढ़ ताल को बहुत ज्यादा अपडेट किया गया है। ये एक टूरिस्ट प्लेस की तरह हो गया है। तो हम अभी रास्ते में थे और मेरी फ्रेंड जो है, उसका छोटा बेटा मेरे साथ हमारी गाड़ी में था और वो अपनी गाड़ी से थी। यहाँ पर अभी हम उतर चुके हैं, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी। और ये जो मेरी फ्रेंड है, ये गोरखपुर की सबसे पुरानी दोस्त है, या यूं कह सकते हैं कि लाइफ में एक दो दोस्तों के बाद जो दोस्ती होती है, वो मेरी इसी फ्रेंड से हुई थी और आज तक हमारी दोस्ती बरकरार है। हमने अपनी दोस्ती को आज तक बरकरार रखा है, जबकि ये गोरखपुर में है और मैं अब राजस्थान में रहती हूँ। तो यहाँ पर रामगढ़ ताल का बहुत ही खूबसूरत सा हिस्सा है, जिसको मैं आपको दिखा रही थी। ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, उसके 2 बेटे भी हैं और हम लोग सभी लोग यहाँ पर साथ में आए हुए थे। हमारा ये था कि हम साथ में थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, चिल करेंगे, ठंडी हवा खाएंगे, क्योंकि गर्मी के दिन थे। इस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही थी। तो अभी हम जो है आ चुके हैं। और रामगढ़ ताल में जब हम आए तो उस दिन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसने भी बोला कि आज पता ही नहीं क्यों बहुत ज्यादा भीड़ है, जबकि कोई संडे नहीं था। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ठंडी हवा खाने के लिए साइड में खड़े हो गए हैं। और उसके बाद से पीछे का एक हिस्सा है जहाँ पर शायद स्टेडियम था, क्या था मुझे नाम नहीं आता रहा। गोरखपुर चूंकि बहुत साल हो गया, तो मुझे यहाँ की बहुत सारी जगहों के नाम भी भूल गए हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं। हमने सोचा कि थोड़ा सा ठंडी हवा खाते हैं और आराम से बात करते हैं, क्योंकि यही एक टाइम था जब मैं और वो मिले थे। इसके बाद से मैं गोरखपुर में रहूंगी भी शादी के टाइम के लिए, लेकिन मेरा इससे मिलना नहीं हो पाएगा। तो आज का जो शाम का टाइम था, वो मैंने इसके नाम कर रखा था कि आज मैं इसके साथ ही रहूंगी, और डिनर वगैरह हमने इसके घर पर ही किया था। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हाथ पकड़ के टहल रहे हैं। हमने सोचा कुछ मेमोरीज इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ रील बना लेते हैं, वीडियोस इकट्ठा कर लेते हैं, कि फिर पता नहीं कब मिलना हो, या तो फिर ये मेरे पास आए या मैं गोरखपुर वापस आऊं, तभी हमारा मिलना होगा। इसके साथ ही हमने अपना एक बहुत पहले फैमिली ट्रिप भी किया था शिमला मनाली का, जब हम दोनों फैमिली साथ में घूमने गए थे। वो टाइम भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल था। तो बहुत सालों बाद जब हम अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, तो ऑब्वियस है कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई थी और उसके बाद से ठंडी ठंडी हवा में बातें करते हुए हम घर वापस आए थे। और इसके बाद भी नेक्स्ट डे मैं बहुत ज्यादा घूमी थी, क्योंकि बुआ के जो बेटे की शादी थी वो भी 2 दिनों बाद थी। और यहाँ पर देखिए, जो बुआ का बेटा है, नेक्स्ट डे की बात है, जब हम लोग कमरे में रेडी हो रहे थे और ये अपने ड्रेस वगैरह देखकर चेक कर रहा था। और ये मेरी बुआ की बहुएं हैं और सब बच्चे बैठे हुए हैं। इसकी ड्रेस हम लोग चेक कर रहे थे कि देखने में कैसा लग रहा है, दूल्हे की ड्रेस कैसी लग रही है। और उसके बाद से मैं निकल गई थी घूमने के लिए अपने मामा के घर। तो मेरे बड़े मामा भी यही रहते हैं। और मामा के घर पहुंचने के बाद ये छोटा सा शिव जी की जो जगह है, वो हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो इन्होंने शूट किया था कि ऐसा ही कुछ हम भी अपने घर में बनवाएंगे। ये मामा का छोटा सा घर है। मामी है मेरी, जो किचन में काम कर रही है। मामी ने बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाया था और बहुत खूबसूरत सी मेमोरी हमने मामा के घर से समेटी थी। तो ऐसे ही जब कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मामा के घर से खाना पीना खाने के बाद, इसके बाद से हमारे बड़े पिताजी के बच्चे हैं, मतलब भैया लोग हैं, उनके यहाँ भी आए थे। देखिए, मामी ने मेरी कितनी बढ़िया पकौड़ी बनाई है। मामी ने अरबी के पत्ते की, आलू प्याज की बहुत ही टेस्टी पकौड़ियां बनाई थी। और इस तरह से मजे करते करते हम लोग खाते पीते हर जगह से चल रहे थे। अभी मैं मामी के किचन में हूँ। मामी रोटियां बना रही थी दोपहर के खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी मामी की हेल्प कर दूं। पर आपको पता ही है, मायके जाते हैं तो कौन काम कराता है, कोई भी नहीं कराता। तो बस जो है, यहाँ पर खड़े खड़े हम लोग यही सब हंसी मजाक कर रहे थे। बैठे बैठे मैं खूब खा रही हूँ। इसके बाद से मामा के यहाँ से खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने बचपन के उस घर में, जहाँ मेरा बर्थ हुआ था। इसी घर में मेरा बर्थ हुआ था। तो घर के सामने वाला जो घर है पुराना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस घर में आज भी आम का पेड़ है, बेल का पेड़ है, लोग रहते हैं, वही पुराने लोग रहते हैं। पर इस घर को छोड़े बहुत साल बीत गए। तो ये सब देखकर मैं मतलब मुझे इतना मैं इमोशनल हो गई थी कि हमारा जो घर था पुराना वाला, उसको तोड़कर अभी नया घर बनाया जा चुका है। लेकिन जो मोहल्ला है, जो कॉलोनी है, वो आज भी वैसी की वैसी है। मैं यही सब देख रही थी, इसको अपने कैमरे में कैद कर रही थी। मैं अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को बता रही थी कि देखो, ये हमारा पुराना मोहल्ला है, जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ मेरा बचपन बीता था, जहाँ मैं अपने मम्मी डैडी के साथ रही थी। इंटर क्लास तक, यानी कि 12th तक मैंने इसी मोहल्ले में रहकर पढ़ाई करी थी। उसके बाद से हमारा नया घर बन गया था। वहां का भी वीडियो मैं आपके साथ आगे आगे के ब्लॉग्स में शेयर करूंगी। तो ये जो है, यहाँ पर हम लोग अभी छत पे खड़े हैं भैया के पास, मतलब हमारे बड़े पिताजी के बेटे, मेरे कजिन बड़े भैया, उनके घर हम लोग आए हुए थे। हम चाय नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद से यहाँ पर छत पर हम लोग घूम रहे थे। दूसरा वाला पोर्शन है वो भी
छोटे कजिन भाई का है, तो दोनों भाइयों ने साथ में अपना अपना घर बनवाया हुआ है। तो बस जमीन वही है, घर पूरा चेंज हो चुका है, मोहल्ला वही है, लेकिन यादें आज भी वही है। मैं इस जगह पर आकर बहुत ज्यादा इमोशनल हुई थी कि पुराना घर कैसा था। भैया को मैंने बोला भी था कि मुझे, और मतलब इनको दिया कि पापा को वो घर की फोटो आज दिखाओ। तो हमने घर की फोटो भी देखी थी जो बहुत पुरानी थी, और तो सब काफी सब गिरा के नया बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपको पता है दोस्तों, जब हम किसी पुरानी जगह पे जाते हैं तो कुछ मेमोरीज होती हैं जिनको हम याद करते हैं। और रात में डिनर के टाइम पे लगभग शाम को 7:30-8 बजे बड़े पिताजी के ही दूसरे बेटे के पास, जिसने कि दूसरी जगह पर अपना घर बनवाया हो, उनके घर हम आ गए। ये भाभी है और ये मेरा कजिन भाई है। भाभी मेरी विदाई की तैयारी में थी, खाना वाना खाकर हम लोग निकलने की तैयारी में थे। तो इस तरह से एक ही दिन में मैंने 3 जगह कंप्लीट किए थे। और ये है विदाई की चीजें जो रखी हुई है, आगे आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी।